फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल डिस्कस करूंगा। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है और कई बार आपके कॉमन एरर्स के फॉर्म में आता है। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम क्या है? फ्यू, a few and the few, और क्या हमारा little, a little and the little। सबसे पहले मैं इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा और फिर हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। पहली चीज, आप इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू लगता है, ये किसके साथ लगता है? ये लगता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है। और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल किसके साथ लगता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, वो हमेशा सिंगुलर होती हैं, जैसे कि नॉलेज, ज्ञान, शुगर, मिल्क, वाटर, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे ये भी समझ सकते हो कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। मींस लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बाद आपको हमेशा क्या मिलेगा? सिंगुलर नाउन मिलेगा। ये ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन मिलेगा। और काउंटेबल नाउन्स वैसे सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद हमेशा क्या आता है? हमारा प्लूरल नाउन्स आता है। ये ध्यान रखना, प्लूरल नाउन आता है, बहुवचन संज्ञा आती है। तो ये तो मेजर डिफरेंस है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में, कि जो ये है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ आता है, वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। और सिंगुलर नाउन भी कौन सा होना चाहिए? अनकाउंटेबल। तो ये ओवरऑल डिफरेंसेस थे। अब जरा हम इनके मीनिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं। मीनिंग्स लगभग इनका सेम है। जैसे फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो मींस लगभग जीरो, ना के बराबर। फ्यू का हमेशा नेगेटिव मीनिंग होता है, तो ना के बराबर। ए फ्यू का मतलब क्या होता है? सम। इसका मतलब होता है कुछ। और द फ्यू का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ऑल वन हैज। एक व्यक्ति के पास जितना है वो सारा का सारा, उसको अगर आपने बताना हो तो द फ्यू लगेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ चीजें हैं तो उसके लिए सम लगेगा, और अगर किसी व्यक्ति के पास ना के बराबर चीजें हैं तो उसके लिए फ्यू लगेगा। अब आ जाइए लिटिल, अ लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट नथिंग। ऑलमोस्ट नथिंग मैंने क्या होता है? ना के बराबर। देखो मीनिंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, वो अनकाउंटेबल के साथ लगता है, ये काउंटेबल के साथ लगता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है हमेशा। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ऑलमोस्ट नथिंग सेम है, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट नथिंग। तो यहां सम आ गया और यहां क्या आ जाएगा? समथिंग। समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ। लिटिल मीन्स समथिंग। और द लिटिल का मतलब क्या होता है? होल वन हैज। मीन्स जितना एक व्यक्ति के पास है वो हमारा क्या लग जाता है? द लिटिल लग जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, द फ्यू कहां लगेगा, द लिटिल कहां लगेगा। फिर हम बात करेंगे फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल की। मैं नियर अबाउट 4 और 5 एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करूंगा और 5-6 एग्जाम्पल के द्वारा आपको यह कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। अब फ्यू, द लिटिल कहां आएगा? इसका बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर आपको किसी सेंटेंस में ये मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं? वन हैज, वन हैड, वन पजेस्ड। अगर आपको ये वर्ड मिल जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, चाहे कॉमन नाउन में, चाहे फिल इन द ब्लैंक में, इट मींस उसमें या तो द फ्यू लगेगा या फिर क्या लगेगा? द लिटिल लगेगा। तो आपने डिसाइड करना होता है कि अगर आपको
प्लूरल नाउन दिया हुआ है तो द फ्यू लगा दीजिए। अगर आपको सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है, तो आप क्या लगा दोगे? द लिटिल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक द फ्यू का एग्जांपल दूंगा, एक द लिटिल का एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, ही एट डैश एप्पल्स ही हैड। अब इस सेंटेंस में देखिए, ही के बाद हमें क्या दिया हुआ है? हैड। मैंने क्या बताया था, अगर आपको कौन से वर्ड मिल जाते हैं? हैज, हैव, हैज, हैड, पजेस, या यहां पर आपको हैव भी मिल जाए तो हैव भी मिल जाएगा। हैज, हैव, हैड, पजेस्ट, अगर ये इनमें से कुछ मिल जाता है तो इस सेंटेंस में देखिए आपको क्या दिया हुआ है? ही हैड दिया हुआ है। इसका मतलब अब जा तो द फ्यू आएगा या द लिटिल आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब आपने डिसाइड करना है कि ब्लैंक के बाद क्या दिया हुआ है। अब ब्लैंक के बाद देखो क्या दिया हुआ है? एप्पल्स, प्लूरल नाउन दिया हुआ है। तो प्लूरल नाउन दिया हुआ है, इसका मतलब अब क्या लगेगा हमारा? क्या लगेगा? द फ्यू लगेगा, द लिटिल नहीं लग सकता, क्योंकि द लिटिल किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। तो हमारा क्या आ जाएगा? द फ्यू। अब मैं एक एग्जांपल आपको द लिटिल का भी दे देता हूं। ही ड्रैंक डैश मिल्क, है ना? ही हैड, ही ड्रैंक डैश मिल्क ही हैड। अब इसमें देखिए फिर हमारे पास क्या आ गया? ही के साथ हैड आ गया। अब यहां पर क्या लगेगा? द फ्यू, द लिटिल लगेगा, लेकिन यहां पर देखना है ब्लैंक के बाद हमें क्या दिया हुआ? मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है। तो अब हमारा क्या लगेगा यहां पे? द लिटिल। तो ये आपको पता चल गया होगा, द फ्यू, द लिटिल तो तभी आएंगे जब आपको ब्लैंक के बाद क्या दे रखा हो? ही हैड, ही हैज, हैव या पजेस्ट वर्ड दिया हो। अब हम जरा जानने की कोशिश करते हैं, फ्यू कब लगेगा, अ फ्यू कब लगेगा, लिटिल कहां लगेगा, अ लिटिल कहां लगेगा। एक्चुअली इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आपके एग्जाम में आता है तो आंसर को बड़े, उसमें एक छोटा सा हिंट दिया होता है सेंटेंस में, और हमें वो हिंट पकड़ के समझना होता है। तो अब उस हिंट को करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं, देखो क्या करते हैं, पहला सेंटेंस लेते हैं, ही हैज मैनी फ्रेंड्स बट डैश एनिमीज। ही हैज मैनी फ्रेंड्स बट डैश एनिमीज। अब इस सेंटेंस को देखिए, आपको ब्लैंक के बाद क्या दिया हुआ है? प्लूरल नाउन दिया हुआ है। इट मींस अब क्या लगेगा? लिटिल और लिटिल तो लगेगा नहीं, अब लग सकता है फ्यू और अ फ्यू में से लग सकता है। अब आपको इस सेंटेंस को समझना होगा कि फ्यू लगेगा या अ फ्यू लगेगा। फ्यू का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो, और अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझते हैं। ही हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, बट एनिमीज में नहीं कहता दुश्मन, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, बट डैश एनिमीज। अब आपको देखो क्या लगेगा? फ्यू लगेगा या अ फ्यू लगेगा? तुम बताओ, सोचो। बिल्कुल ठीक, इसमें क्या लगेगा? फ्यू लगेगा, क्योंकि सेंटेंस बता रहा है कि उसके दोस्त बहुत हैं लेकिन दुश्मन ना के बराबर है। तो इस सेंटेंस से हमें पता चला कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, उसमें जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अ फुलिश स्टूडेंट, नॉट फुलिश स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अ फुलिश मैन हैज डैश केयर ऑफ हिज लाइफ, इसको हम करते हैं। ए फुलिश मैन हैज डैश केयर ऑफ हिज लाइफ। अब इसमें देखिए केयर हमारा क्या दिया हुआ? सिंगुलर दिया हुआ है, अनकाउंटेबल, प्रवाह को आप काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब अब हमारा क्या लगेगा? या तो लिटिल लगेगा या अ लिटिल लगेगा, फ्यू अ फ्यू नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ गया। अब इस सेंटेंस को समझने की, सेंटेंस में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि लिटिल लगेगा या अ लिटिल। ए फुलिश मैन, जो मूर्ख आदमी होता है।
अ फुलिश मैन हैज डैश केयर ऑफ हिज लाइफ। जो एक बुद्धू आदमी होता है उसको अपनी जिंदगी की परवाह बिल्कुल भी नहीं होती। सेंटेंस से पता चल रहा है। अ फुलिश मैन, बुद्धू आदमी है, उसको अपनी जिंदगी की क्या परवाह, उसको क्या पता ये ठीक है या गलत है। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि यहां पर लिटिल और अ लिटिल में क्या आएगा, लिटिल आएगा, लिटिल आएगा। क्लियर? तो इस प्रकार आपको पता चल गया फ्यू, अ फ्यू कब लगेगा, लिटिल, अ लिटिल क्या लगेगा। एक एग्जांपल मैं और आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर मैं आपको घर के लिए कुछ एग्जांपल दूंगा। मींस यहां पर कुछ एग्जांपल लिख दूंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर भरना कि उसमें क्या आएगा। एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं दोनों को मिक्स करूंगा, जिसमें मैं फ्यू को भी इंक्लूड करूंगा, लिटिल को भी। फॉर एग्जांपल, ही कैन अफोर्ड ए कार because he has earning but dash expenses। इस सेंटेंस को ले लेते हैं, इसमें दोनों ही आ जाएंगे। अर्निंग आ गया, हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ गया। एक्सपेंसेस आ गया, प्लूरल नाउन आ गया। इसका मतलब यहां तो लिटिल और लिटिल और अ लिटिल में लगेगा और यहां लगेगा फ्यू और अ फ्यू में। कई बार आप सोच रहे होगे कि सर यहां पर तो ही हैज आ गया, तो हम यहां पर द फ्यू और द लिटिल नहीं लगा सकते। अरे नहीं लगा सकते। जो आपको हैज, हैव, हैड, पोजेस्ड लगेगा वो ब्लैंक के बाद मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगर पहले आ जाता ना ब्लैंक के तो उसमें द फ्यू द लिटिल नहीं लगाना। द फ्यू द लिटिल कब लगेगा, जब ब्लैंक के बाद आपको मिलता है ही हैज, ही हैड, ही हैव, ही पोजेस्ड। तो यहां अगर ब्लैंक से पहले दिया हुआ तो नहीं लगाना। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, आपको पता चल गया कि यहां तो लिटिल और लिटिल में से कुछ आएगा, यहां पर क्या आएगा, फ्यू अ फ्यू में से कुछ आएगा। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए, आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ही कैन अफोर्ड ए कार, अफोर्ड मैंने क्या होता है, रखना। वो एक कार रख सकता है बिकॉज, क्योंकि ही हैज डैश अर्निंग। आप गाड़ी कब रख सकते हो, एक बंदा गाड़ी तब रख सकता है जब उसकी कमाई तो हो लेकिन खर्चे ना के बराबर हो। तो ही कैन अफोर्ड ए कार बिकॉज ही हैज अ लिटिल अर्निंग। यहां अ लिटिल आएगा, लिटिल नहीं कहेंगे। लिटिल का मीनिंग तो क्या होगा, कमाई है नहीं। तो गाड़ी कब रखते हो, जब आपकी थोड़ी सी कमाई हो। बिकॉज ही हैज अ लिटिल अर्निंग बट फ्यू एक्सपेंसेस। फ्यू एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे है ही नहीं, ना के बराबर है। तो इस प्रकार आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिखना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। वो कौन से हैं? फॉर एग्जांपल देखिए आप, फॉर एग्जांपल, ही इज विद मी 4 डैश डेज। एक तो ये एग्जांपल लीजिए, ठीक है। दूसरा, डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। एक ये ले लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट लिखिए, इफ यू सेव डैश money, comma, you can purchase a house। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। ये 3 एग्जाम्पल आपने कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भरने हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि हमें कुछ समझ में आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।